जय राम जय सिया राम। बोलो श्री राम जय सिया राम। कि बोलो श्री राम जय सिया राम। बोलो श्री राम जय सिया राम। बोलो श्री राम जय सिया राम। बोलिए गीता महारानी की जय जयकार हो। बोलिए व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए संत श्री सुखराम दास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। बोलिए सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए मनसला मैया की जय जयकार हो। बोलिए हनुमान हरि की जय जयकार हो। बोलिए पथरी धाम की जय जयकार हो। बोलिए श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। गीता में छठे श्लोक में एतान और अपतु शब्दों से कहे गए यज्ञदान तप आदि शास्त्र विहित कर्मों के करने में और शास्त्र निषिद्ध तथा काम कर्मों का त्याग करने में क्या भाव होना चाहिए, यह आगे के 18वें अध्याय के 10वें श्लोक प्रारंभ होने जा रहा है। इसमें परम पूज्य सुखराम दास जी महाराज कहते हैं कि ना द्वेष्टै कुशलम कर्म कुशले ना नुसजते त्यागी शत्रु समाविष्टो मेधावी छिन्नु संस्याः। जो अकुशल कर्म से दोष नहीं करता, परम पूज्य सुखराम दास जी महाराज कहते हैं, और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह त्यागी बुद्धिमान संदेह रहित और अपने स्वरूप में स्थित है। ना द्वेष्टै कुशलम कर्म। गीता महारानी कहती है कि जो और परिणाम में जिनसे पुनर्जन्म होता है, शास्त्र वेद शुभ कर्म फल की कामना से किए जाते हैं, और जो शास्त्र निषिद्ध पाप कर्म हैं, जिस पाप कर्म को हमें शास्त्र रोकते हैं, और परिणाम में जिनसे नीच योनि तथा नरकों में हमें जाना पड़ता है, वे सब के सब कर्म अकुशल कहलाते हैं। गीता महारानी के 16वें अध्याय के 7वें और 20वें श्लोक में कहा गया है। सुखराम दास जी महाराज कहते हैं कि साधक ऐसे अकुशल कर्मों का त्याग तो करता है, पर द्वेष पूर्वक नहीं। कारण कि द्वेष पूर्वक त्याग करने से कर्मों से जो संबंध छूट जाता है, पर द्वेष के साथ संबंध जुड़ जाता है जो शास्त्र विहित काम कर्मों से तथा शास्त्र निषिद्ध पाप कर्मों से भी भयंकर है। आगे परम पूज्य सुखराम दास जी महाराज कहते हैं कि कुशले नानुसजते, यानी शास्त्र वेद कर्मों में भी जो वर्ण आश्रम परिस्थिति आदि के अनुसार नियत हैं, और जो आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके किए जाते हैं, परम पूज्य सुखराम दास जी महाराज कहते हैं कि तथा परिणाम में जिनसे मुक्ति होती है, ऐसे सभी कर्म कुशल कहलाते हैं। साधक ऐसे कुशल कर्मों को करते हुए भी उनमें आसक्त नहीं होता। आगे परम पूज्य कहते हैं कि त्यागी कुशल कर्मों के करने में जिसका राग नहीं होता, और अकुशल कर्मों के त्याग में जिसका दोष नहीं होता, वही असली त्यागी होता है। कौन होता? बोले कुशल कर्मों के करने में जिसका राग नहीं, और अकुशल कर्मों के त्याग में जिसका दोष नहीं होता, वही असली तो त्यागी है। परम पूज्य सुखराम दास जी महाराज कहते हैं कि परंतु वह त्याग पूर्णता सब सिद्ध होता है जब कर्मों को करने अथवा ना करने से अपने में कोई फर्क नहीं पड़े, अर्थात निरंतर निर्लिप्तता बनी रहे। ऐसा होने पर साधक योगारूढ़ हो जाता है। गीता के 6वें अध्याय का 4था श्लोक कहता है। और अब मेधावी कौन? बोले जिसके संपूर्ण कार्य सांगोपांग होते हैं और संकल्प तथा कामना से रहित होते हैं, तथा ज्ञान रूप अग्नि से जिसने संपूर्ण कर्मों को भस्म कर दिया है। परम पूज्य कहते हैं कि उसे पंडित भी पंडित, मेधावी अथवा बुद्धिमान कहते हैं। गीता महारानी के 4वें अध्याय का 19वां श्लोक ये कहता है कि कारण कि कर्मों को करते हुए भी कर्मों से लिपायमान न होना बड़ी बुद्धिमत्ता है। ऐसे मेधावी को 4थे अध्याय के 18वें श्लोक में सा बुद्धिमान मनुष्येषु पदों से संपूर्ण मनुष्यों में बुद्धिमान बताया गया है। अब छिन्न संशयाः, बोले उस त्यागी पुरुष में कोई संदेह नहीं रहता, तत्व में अभिन्न भाव से स्थित रहने के कारण उसमें किसी तरह का संदेह रहने की संभावना ही नहीं रहती। संदेह तो वहीं रहता है
जहाँ अधूरा ज्ञान होता है वहाँ संदेह रहता है, अर्थात कुछ जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं। सतत्व समाविष्टाः, सतत्व समाविष्टाः बोले आसक्ति आदि का त्याग होने से उसकी अपने स्वरूप में चिन्मयता में स्वतः स्थित हो जाती है, इसलिए उसे सत्व समाविष्टा कहा गया है। इसी को 5वें अध्याय के 19वें श्लोक में तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः शब्दों से परमात्मा में स्थिति बताया गया है। अब चलते हैं परम पूज्य सुखराम दास जी महाराज गीता में लिखते हैं 18वें अध्याय का 11वां श्लोक कि कर्मों को करने में राग ना हो, कर्मों को करने में राग ना हो और छोड़ने में द्वेष ना हो, इतनी झंझट क्यों की जाए, कर्मों का सर्वदा ही त्याग क्यों ना कर दिया जाए। इस शंका को दूर करने के लिए 18वें अध्याय का यह 11वां श्लोक परम पूज्य सुखराम दास जी महाराज कहते हैं कि नाहि देवृता शक्यम ते युक्तम कर्माणि शेषताः यास्तु कर्म फल त्यागी सा त्यागी त्याभ्यधीयते। कारण कि देहधारी मनुष्य के द्वारा संपूर्ण कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है। सुखराम दास जी महाराज कहते हैं ना ही देवव्रता शक्यम ते कुत्यम कर्माणि शेषता, कारण कि देहधारी मनुष्य के द्वारा संपूर्ण कर्मों का त्याग करना संभव नहीं, इसलिए अस्तु कर्म फल त्यागी सा त्यागीत विधीयते, बोले इसलिए जो कर्म फल का त्यागी वह त्यागी है, ऐसा कहा गया है। ना ही देवव्रता शक्यम त्युक्तम कर्माण शेषतः, परम पूज्य सुखरामदास जी महाराज गीता में कहते हैं कि देहधारी अर्थात देह के साथ तादात्म्य, तादात्म्य का मतलब होता है संबंध रखने वाले मनुष्यों के द्वारा कर्मों का सर्वदा त्याग होना संभव नहीं है, क्योंकि शरीर प्रकृति का कार्य है। शरीर क्या है, बोले इस प्रकृति का कार्य है और प्रकृति स्वतः क्रियाशील है, अतः इसके साथ संबंध तादात्म्य एकता रखने वाला क्रिया से रहित कैसे हो सकता है। हाँ, यह तो हो सकता है कि मनुष्य याग यज्ञ दान तप तीर्थ आदि कर्मों को छोड़ दे, परंतु वह खाना पीना चलना फिरना आना जाना उठना बैठना सोना जागना आदि आवश्यक शारीरिक क्रियाओं को कैसे छोड़ सकता है महाराज। ना तो खाना छोड़ सकता है, ना पीना छोड़ सकता है, ना चलना छोड़ सकता है, ना फिरना छोड़ सकता है, ना आना छोड़ सकता है, ना जाना छोड़ सकता है, ना उठना छोड़ सकता है, ना बैठना छोड़ सकता और ना तो सोना छोड़ सकता, ना जागना छोड़ सकता है। क्यों, बोले ये आवश्यक शारीरिक क्रियाएं हैं, इसलिए नहीं छोड़ सकता है। दान यज्ञ तप तीर्थ आदि कर्म तो छोड़ सकता है, लेकिन इन कर्मों को मनुष्य नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये हमारे जीवन की आवश्यक शारीरिक क्रियाएं हैं। अब सुखरामदास जी महाराज गीता में कहते हैं कि दूसरी बात सुनो भैया, भीतर से कर्मों का संबंध छोड़ना ही वास्तव में छोड़ना है। बोले बाहरी दिखावटी माया में कुछ नहीं रखा। बोले हाँ, कुछ लोग होते हैं कि बाहरी दिखावा करते हैं, तो कहते हैं कि भीतर से कर्मों का संबंध छोड़ना ही वास्तव में छोड़ना है, त्याग है। बाहर से संबंध नहीं छोड़ा जा सकता। यदि बाहर से संबंध छोड़ भी दिया जाए तो वह कब तक छूटा रहेगा। जैसे कोई समाधि लगा ले, जैसे कोई व्यक्ति साधु समाधि लगा ले तो उस समय बाहर की क्रियाओं का संबंध छूट जाता है, परंतु समाधि की एक क्रिया है, एक कर्म है, क्योंकि इसमें प्रकृति जन कारण शरीर का संबंध रहता है, इसलिए समाधि से भी व्युत्थान होता है। सुखरामदास जी महाराज कहते हैं कोई भी देहधारी मनुष्य कर्मों का स्वरूप से संबंध विच्छेद नहीं कर सकता। गीता महारानी के 3रे अध्याय का 5वां श्लोक कहता है। आगे सुखरामदास जी महाराज कहते हैं कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता योग निष्ठा प्राप्त नहीं होती, और कर्मों का त्याग करने मात्र से सिद्ध सांख्य निष्ठा भी प्राप्त नहीं होती है। गीता महारानी के 3रे अध्याय का 4था श्लोक कहता है। आगे सुखरामदास जी महाराज कहते हैं कि इस गीता महारानी के 18वें अध्याय के 11वें श्लोक की कुछ मार्मिक बातें हैं, उनको सुने। सुखरामदास जी महाराज कहते हैं कि पुरुष यानी चेतन सदा निर्विकार और एकरस रहने वाला है, परंतु प्रकृति विकारी तथा परिवर्तनशील है। जिसमें अच्छी रीत से क्रियाशील हो उसको प्रकृति कहते हैं। प्रकर्षणेन कर्णम भावे लियुद इत प्रकृतः, इस प्रकृति के कार्य
शरीर के साथ जब तक पुरुष अपना संबंध तादात्म्य मानता रहेगा तब तक वह कर्मों का सर्वथा त्याग कर ही नहीं सकता। सुखरामदास जी महाराज कहते हैं कि इसलिए नहीं कर सकता, कारण है कि शरीर में अहंता ममता होने के कारण मनुष्य शरीर से होने वाली प्रत्येक क्रिया को अपनी क्रिया मानता है, इसलिए वह कभी किसी अवस्था में भी क्रिया रहित नहीं हो सकता है। आगे परम पूज्य सुखरामदास जी महाराज कहते हैं कि दूसरी बात, केवल पुरुष ने ही प्रकृति के साथ अपना संबंध जोड़ा है, पुरुष ने, और किसी भी योनि के जीव ने, देहधारी ने नहीं जोड़ा है। पुरुष ने जोड़ा है, प्रकृति ने पुरुष के साथ संबंध, प्रकृति ने पुरुष के साथ संबंध नहीं जोड़ा, जबकि पुरुष ने प्रकृति के साथ संबंध जोड़ा है। किसने? पुरुष ने तो जोड़ा प्रकृति के साथ, लेकिन प्रकृति ने पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं जोड़ा। अब सुखरामदास जी कहते हैं कि जिस मनुष्य के पास जहां विवेक रहता है वहां पुरुष ने विवेक की उपेक्षा करके प्रकृति से संबंध की सद्भावना भी कर ली, अर्थात संबंध को सत्य मान लिया। संबंध को सत्य मानने से ही बंधन होता है। वह बंधन दो तरह का होता है। सुखरामदास जी महाराज कहते हैं कि अपने को शरीर मानना और शरीर को अपना मानना। अपने को शरीर मानना, उस शरीर को बोले अपना मानना। अपने को शरीर मानने से अहंता और शरीर को अपना मानने से ममता होती है। अपने को अगर हम शरीर मानेंगे तो अहंता अहंकार होगा और शरीर को अपना मानने से ममता होगी। इस अहंता ममता रूप संबंध का घनिष्ठ होना ही परम पूज्य सुखरामदास जी महाराज कहते हैं कि देहधारी का स्वरूप है। ऐसा देहधारी मनुष्य कर्मों को सर्वथा नहीं छोड़ सकता है। बोले ऐसा मनुष्य कितनी भी पूजा पाठ सवेरे से रामायण पढ़े महाराज, कितनी माला सटकाए, लेकिन कहीं कुछ नहीं होने वाला है ऐसे मनुष्यों को। आगे सुखरामदास जी महाराज कहते हैं यस्तु कर्म फल त्यागी सा त्यागी त्यविधीयते, जो किसी भी कर्म और फल के साथ अपना संबंध नहीं रखता वही तो त्यागी है। जब तक मनुष्य कुशल अकुशल के साथ, अच्छे मंदे के साथ अपना संबंध रखता है तब तक वह त्यागी नहीं कहलाता, ना त्यागी है। सुखरामदास जी महाराज कहते हैं यह पुरुष जिस प्राकृत क्रिया और पदार्थों को अपना मानता है उसमें उसकी प्रियता हो जाती है। उसी प्रियता का नाम आसक्ति है। यह आसक्ति ही वर्तमान के कर्मों को लेकर के कर्मासक्ति और भविष्य में मिलने वाले फल की इच्छा को लेकर के फलासक्ति कहलाती है। और जब मनुष्य, सुखरामदास जी महाराज कहते हैं कि जब मनुष्य फल त्याग का उद्देश्य बना लेता है तब उसके सब कर्म संसार के हित के लिए होने लगते हैं और अपने लिए नहीं होते। कारण कि उसको यह बात अच्छी तरह से समझ में आ जाती है कि कर्म करने की सब की सब सामग्री संसार से मिलती हैं। बोले कर्म करने की जितनी भी सामग्री हैं, साधन है, सामान है, बोले सब संसार में मिलती हैं और संसार की ही हैं, अपनी एक भी नहीं है। बोले जो भी हमें यहाँ मिला और हम गए तो सब छोड़ करके चलेगा, चाहे मकान हो, गाड़ी घोड़ा हाथी कुछ भी हो, ये सब संसार की चीजें संसार से हमें मिलती हैं, हमारा इनमें कुछ नहीं है। जब हमें शरीर भी संसार का है महाराज। जब हम शरीर को छोड़ करके जाते हैं तो शरीर भी मेरे साथ नहीं जाता, सब यहीं का धरा के धरा रह जाता है। आगे सुखरामदास जी महाराज कहते हैं कि तथा उनका फल भी उत्पन्न और नष्ट होने वाला है। बोले फल कैसा है? बोले उत्पन्न पैदा होता और नष्ट भी होता है, परंतु स्वयं सदा निर्विकार रहता है, ना उत्पन्न होता है ना नष्ट होता है और ना कभी विकृत ही होता है। ऐसा विवेक होने पर फल इच्छा का त्याग सुगमता से हो जाता है। जो मनुष्य जानते कि भैया ये संसार की चीजें हैं, ये हमारी नहीं है, सिर्फ उपयोग के लिए संसार ने दी है, हमें उपयोग करें, हम इनका दुरुपयोग भी नहीं करें और जाना एक दिन है इन्हें सबको छोड़ करके। परम पूज्य सुखरामदास जी महाराज कहते हैं कि त्याग, फल का त्याग करने में उस विवेकी मनुष्य में कभी अभिमान भी नहीं होता है। बोले कभी अभिमान नहीं आता है उस विवेकी मनुष्य में, क्योंकि कर्म और उसका फल दोनों ही अपने से प्रतिक्षण वियुक्त हो रहे हैं। अतः उनके साथ हमारा संबंध वास्तव में है ही कहाँ है हमारा संबंध?
इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन, जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी कहलाता है। किसका? कर्म फल का, कर्म का नहीं। उन्हें कि हमने रोटी छोड़ दी, पानी अकेले पी रहे, इससे काम नहीं चलता है। उन्हें हम बाबा हो गए, कोनो काम ही नहीं करेंगे, अब इससे काम नहीं चलता। बोले किससे? बोले कर्म करो, काम करो, कर्म करो, लेकिन उसके फल का त्याग करो, वो त्यागी कहलाता है। परम पूज्य सुखरामदास जी महाराज कहते हैं कि निर्विकार का विकारी कर्म फल के साथ संबंध कभी भी नहीं, और है ही नहीं, और हो सकता नहीं, और होने की संभावना भी नहीं। केवल अविवेक के कारण संबंध माना हुआ था। बोले हम अज्ञानी हैं इसलिए संबंध मानते हैं। उस अविवेक के मिटने से मनुष्य की अविद्या अर्थात उसका नाम त्यागी हो जाता। सा त्यागीत्य विधीयते, माने हुए संबंध के विषय में दृष्टांत रूप से एक बात कही जाती है। क्या कही जाती है? बोले एक व्यक्ति घर परिवार को छोड़कर सच्चे हृदय से साधु सन्यासी हो जाता है। क्या कही गई? कि एक व्यक्ति घर परिवार को छोड़कर के सच्चे हृदय से साधु सन्यासी हो जाता है तो उसके बाद घर वालों की कितनी ही उन्नति अथवा अवनीत हो जाती है। जिस घर में एक साधु हो जाता है या सन्यासी हो जाता है तो उस घर के जो सदस्य होते हैं बोले उनकी उन्नति और बोले उनकी अवनति हो जाती है, अथवा सब के सब मर जाएं, उनका नामो निशान भी न रहे, जो भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता। इसमें विचार करें कि उस व्यक्ति का परिवार के साथ जो संबंध था पहले, अब तो कह रहा कि हम त्यागी हो गए, सन्यासी हो गए, घर भर मर जाए, मुझे क्या लेना देना। लेकिन विचार करें कि उस व्यक्ति का परिवार के साथ जो संबंध था वह दोनों तरफ से माना हुआ था, अर्थात वह परिवार को अपना मानता था और परिवार उसको अपना मानता था, परंतु पुरुष और प्रकृति का संबंध केवल पुरुष की तरफ से माना हुआ है, प्रकृति की तरफ से माना हुआ नहीं। जब दोनों तरफ से माना हुआ व्यक्ति और परिवार का संबंध भी एक तरफ से छोड़ने पर छूट जाता है, तब केवल एक तरफ से माना हुआ पुरुष और प्रकृति का संबंध छोड़ने पर छूट जाए। इसमें कहना ही क्या है? इसमें कहना ही क्या है?